क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.3. सो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली ये है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो अभी तक क्या था कि हमें स्क्वायर नंबर दिया हुआ था और हमें कहा था कि या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से या किसी और मेथड से हमें निकाल के बताओ कि इसके क्या क्या स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. अब हमें एक नंबर दिया है और हमें कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. फर्दर क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन. सो हमें क्या करना है, पहले नंबर बताना है, फिर इसके बाद हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर हम करते हैं हमारा 252. प्राइम फैक्टराइजेशन इसके लिए बेस्ट रहता है. ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक रहेगी, वो ये रहेगी कि पेयरिंग कर लो. जो पेयर नहीं होगा, जिस नंबर का पेयर नहीं होगा वही नंबर मल्टीप्लाई करना है. देखो कैसे, 252 है हमारे पास. यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12. बेटा ये वाला प्रोसेस थोड़ा फास्ट करूंगी मैं, क्योंकि ये आपको आता है, ठीक है, मुझे नीड नहीं है डिटेल में समझाने की. सो यहाँ पर फिर 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से 3 2 6, 3 1 3, देन अगेन 3 3 7 और 7 21, 7 1 7. अब पेयरिंग अगर मैं देखूं तो 2 की भी पेयरिंग है, 3 की भी है, 7 की नहीं है. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7. सो नंबर मल्टीप्लाइड, एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख के दिखा रही हूँ, बाकी सब में आप खुद से लिख के मेथड को चेक करना. नंबर मल्टीप्लाइड शुड बी 7. ठीक है. अब 252 में अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करती हूँ, सो 7 2 इज 14, 1 कैरी, 7 5 इज 35, 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 7 2 14, 15 16 17, 1764 मेरे पास क्या आ गया, नंबर आ गया मल्टीप्लाई करके. अब हमें क्या बताना है कि ये मतलब स्क्वायर इसका निकालना है. सो 1764 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. मतलब इसको डिवीजन मेथड से निकाल रही हूँ. आपका काम रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना. एक मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, मैं डिवीजन मेथड से निकाल के दिखाती हूँ. यहाँ पर मैंने पेयरिंग करी इनकी, आपको बता रखा है कि 2 2 के पेयर में जाएगा. सो यहाँ पर 4 4 मैं 16 करूँगी, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे होगा उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा आपको. ठीक है. तो ये बचा 164. अब मैंने जो ये ऊपर एक लाइन बनाई है ना, वो आपको रिमाइंड करने के लिए बनाई है कि ये दोनों साथ हैं, ये अकेले नहीं आएंगे नीचे, ये साथ में ही आएंगे. यहाँ पर +4 मैंने किया, सो 4 + 4 इज 8. अब ये हमें ये पता है कि हमें एक एक नंबर से करके चेक करने की नीड नहीं है. यहाँ पर हमारे पास 4 है एंड 1 है. अब 1 को भी अभी छोड़ दो, 4 को देखो, या तो ये 2 से जाएगा, क्योंकि 2 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 2 के स्क्वायर की 4 होती है. एंड या 8 से जाएगा, क्योंकि 8 की इसकी 8 की क्या होती है, 64, यानी कि 4 ही होती है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 2 तो चलो 2 से करके देखते हैं. 2 2 2 4 एंड 8 2 इज 16. सो देख रहे हो आप, यहाँ पर ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हमें लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया है, 180 है. इसको भी हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से. पहले हम चेक करते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा. सो 2 से जाएगा, 2 9 18, अगेन 2 LCM, 2 4 8, 2 5 10, देन 3 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 3 5 15 एंड 5 1 5. सो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है. अगर एक 5 का पेयर और मिल जाए, मतलब 5 एक और आ जाए, तो 5 का पेयर भी बन जाएगा. सो मैंने आपको वहाँ पीछे प्रीवियस पार्ट में स्टेटमेंट लिखकर दिखाई है. यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ स्टेटमेंट के लिए, वहां से देख लेना. सो 180 इंटू 5 अगर मैं करूंगी, सो 5 0 5 8 0, एंड 5 प्लस 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 4 इज 9. सो देयरफॉर 900 हमारा नंबर आया है. अब हम 900 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे. अगेन देखो यहाँ पर, अब एक चीज देखो, 2 2 4 करेंगे तो छोटा है, 3 3 9 एकदम एक्यूरेट है. सो 3 3 हम क्या कर लेंगे, 9 कर लेंगे. अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना. देखो यहाँ 0 आ गया, अगर हम ऊपर से भी कैरी डाउन करते तो 00 आएगा. सो एक 0 ना, एक 0 यहाँ पर दे दो. समझ आया. इतना करने की नीड नहीं है कि +3 फिर इसके बाद 6 आ जाएगा, ये इतना करने की बिल्कुल नीड नहीं है. हमें पता है कि यहाँ पर हमने 2 0 कैरी डाउन किए हैं, तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पर एक 0 दे दो कि भाई एक 0 तुम संभालो और हमें जाने दो. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज
स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। क्लियर। थर्ड पार्ट है 1008 के साथ। सो यहाँ पर भी अगेन हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। हर क्वेश्चन में यही होना है क्योंकि आपको पेयर्स निकालने हैं और पेयर्स किस में निकलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में। सो 2 5 10, 0 2 4 8, अगेन 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, अगेन 2 2 6 12, 2 3 6। अब ये 3 से जाएगा, सो 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 एंड 7 1 7। तो देखो 2 का पेयर है, 2 का है, 3 का है, 7 का नहीं है, तो दैट मीन्स 7 से जाएगा। 7 8 56। यहाँ पर आप लिखोगे कि जो नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के अंदर वो क्या है, 7 है। सो 7 8 56, 5, यहाँ पर 7 0 0 प्लस 5 इज 5, 7 0 0, 7 1 7। सो ये नंबर आया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है। सो मैं डिवीजन मेथड से कर रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप करना। ओके। सो यहाँ पर देखो अगेन हमने पेयरिंग कर दी। अब 70 है, सो 70 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है भाई, 7 7 49, 8 8 64, 64 आ गया, 9 9 81, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। सो हम जाएंगे 8 8 64 से। सो यहाँ पर 10 -4 इज 6, 7 -6 1, 1 -1 0, एंड ये पूरा ही ब्रॉट डाउन होगा 656 प्लस 8, 8 2 सॉरी 8 + 8 इज 16। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है ना, और किसके यूनिट्स में हमारे पास स्क्वायर, मतलब कौन से स्क्वायर के यूनिट नंबर हमारे पास 6 होता है भाई, एक तो 4 और एक 6। सो हम सबसे पहले इसको 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 16, 6 4 24, 24 + 1 इज 25, अगेन 2 कैरी, 4 1 4, 4 + 2 इज 6। सो ये देखा आपने कितना इजीली कैंसिल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमें एक तो स्क्वायर्स याद थे, वो शॉर्ट ट्रिक याद थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि भाई स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट को याद रखना है। सो हमारे पास एक ये आंसर नहीं होगा, मैंने आपको स्क्वायर रूट जब हमने निकालना सीखा था तब भी बताया था, यहाँ वाला आंसर नहीं होता है, ऊपर वाला आंसर होता है। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7056 is 84. क्लियर। फोर्थ पार्ट इज 2028। सो इसका भी क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो यहाँ पर हुआ 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 5 10, 0 2 7 14, अब ये 3 से जाएगा। सो 3 1 3, 3 9 27, सॉरी 3 6 18 एंड 3 9 27। अब 169 किससे जाएगा, ना ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा तो 9 से भी नहीं जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा ये। सो 13 1 13, 13 3 39, अगेन 13 1 2 का पेयर मिल गया, 13 का पेयर मिल गया, दैट मीन्स हमें 3 का पेयर नहीं मिला। सो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को। तो मल्टीप्लाई करके आया 8 3 24, 2 कैरी, 3 2 6, 6 + 2 इज 8, 3 0 0, 3 2 6। ठीक है, ये नंबर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। सो स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझाया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, एंड ग्रुपिंग के बाद क्या होता है, फिर हम लेते हैं, अब 60 है, सो नियरेस्ट स्क्वायर देखते हैं इसकी, 60 किसके नियर है। सो 8 8 64, वो थोड़ा ज्यादा है। 7 का देख लेते हैं, 7 7 इज 49, सो 7 7 49 आया है ये। ओके, माइनस करते हैं, 10 - 9 इज 1, 6 - 4 इज 2, 2 - 1 इज 1 1 1, 8 4 एज इट इज। अगेन प्लस 7 से करेंगे, 7 + 7 इज 14। सो यहाँ पर अब हमें देखना है कि 4 किस किस के में आता है, या तो 2 के में आता है या 8 के में आता है। सो हम 8 के में करके देख लेते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं 2 से करती हूँ तो यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा, बट हमें तो 11 चाहिए ना। सो हम 8 से करते हैं। ठीक है, 8 8 64, 8 4 32, 32 + 6 इज 38, 3 8 1 8, 8 + 3 इज 11। सो देखो कितना इजीली आ गया। एंड ये तभी हो पाएगा जब आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, ट्रिक्स, डिविजिबिलिटी रूल्स याद होंगे, तभी आप इसको फटाफट कर पाओगे। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज
78। ओके, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 1458। सो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18। अब ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, कि 3 है यहाँ पर, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब यहाँ पर 3 का पेयर है, अगेन 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है, बट 2 का नहीं है। सो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2। इस नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2s are 16, 1 कैरी, 5 2s are 10, 10 plus 1 11, अगेन 1 कैरी, 4 2s are 8, 8 plus 1 is 9 and 2 1s are is 2। सो therefore 2916 का अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, सो यहाँ पर देखो अगेन हमने पेयरिंग करी। अब 29 कौन से स्क्वायर के नियरेस्ट है, 5 के, क्योंकि 5 5 क्या होता है हमारा 25। सो 9 minus 5 is 4 1 6 प्लस 5 यहाँ पर 10। अब 6 किस में आता है, या तो ये 4 में आएगा या ये आएगा 6 में। सो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 4 है। सो दैट मीन्स 4 से जा सकता है। सो 4 से चेक कर लेते हैं। 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 0s are 0, 0 plus 1 1, 4 1s are 4। सो देख रहे हो आप कितना इजीली हो गया हमारा ये क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमें ट्रिक्स पता थी। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज कितना हुआ, 54। फाइन। सो लास्ट पार्ट हमारे पास 768 है। इसकी भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये हम करेंगे 2 3s are 6, 2 8s are 16 and 2 4s are 8। अगेन 2 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4। फिर से ये 2 से चला जाएगा। सो 2 9s are 18, 2 6s are 12। अब ये फिर से 2 से जाएगा। 2 4s are 8, 2 8s are 16, अगेन 2 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4। फिर से 2 से 2 6s are 12, अगेन 2 2 3s are 6 and 3 1s are 3। क्लियर। सो 2 2 2 2 सबका पेयर है, बट ये 3 का पेयर नहीं है। सो दैट मीन्स वो नंबर जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है इस नंबर के अंदर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3s are 24, 2 6 3s are 18, 18 plus 2 is 20, 7 3s are 21, 22 23, 2304 ये नंबर आया हमारे पास। अब 2304 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। सो ये अगेन पेयरिंग। अब 23 कौन से स्क्वायर के नियरेस्ट है, सो 4 4s are 16 या 5 5s are 25, तो 4 4s are 16। सो देखो 4 4s are हमारे पास आए यहाँ पर 16 एंड 13 minus 6 is 7 एंड यहाँ तो 0 हो ही गया। 7 0 4 4 plus 4 8। अब हमें क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि या तो यहाँ पर ये 2 से होगा मल्टीप्लाई, या फिर ये किससे होगा, 8 से होगा। सो मुझे 2 के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, 8 से करके देखते हैं। सो ये 8 से किया, 8 8s are 64, 6 कैरी, 8 8s are 64, 64 plus 6 is 70। सो देखो यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ गया, इसको कैंसिल नहीं 0। तो दैट मीन्स देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 48 is, sorry, I am so sorry, square root of 2304 is 48। क्लियर। बेटा देखो एक चीज ध्यान रखो कि जो इन्होंने आपसे ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है ना, ये मत सोचो कि डबल मेहनत करवा रहे हैं, वो साथ साथ आपका आंसर भी चेक करा रहे हैं। आप देखो यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया, कोई डेसिमल कुछ नहीं आया, तो दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और हमारा ये जो हमने 3 निकाला या हमने और 2 भी निकाला, 7 भी निकाला, वो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, नंबर बिल्कुल सही है, जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये तो जस्ट आपकी हेल्प की जा रही है चेक करवाने में कि भाई आपने जो क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। सो विद क्वेश्चन नंबर 5 वी आर एंडिंग आवर वीडियो। बाकी की वीडियोस में हम और क्वेश्चंस को कंप्लीट करके जो हमारा स्क्वायर रूट है उसको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।